Okay. Good everybody. Bache, I hope everybody is able to hear my voice clearly. So bache, yesterday एक मैंने आपके साथ टेस्ट शेयर किया था. I had shared a test with you yesterday. I hope आप लोगों ने काफी बच्चों ने उसको अटेम्प्ट किया होगा. I saw the result yesterday. I think 6-7 बच्चों ने अटेम्प्ट किया था. उसमें से देवदत्तन ने आई थिंक सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए थे. तो आई थिंक ही गॉट दी हाईएस्ट मार्क्स क्योंकि उसने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए थे. तो क्योंकि आपको 60 में 50 करने थे कोई भी, तो आपका जो फाइनल स्कोर है वो 40 में से बनना चाहिए था. तो आप में से काफी सारे बच्चे थे जिनका 36 था, 37 था, ऐसे नंबर थे. ठीक है. सो आई हैव नॉट सीन द रिजल्ट. जो बाकी बच्चों ने अगर किसी ने बाद में किया वो नहीं मैंने देखा. सो मेनी ऑफ यू वर सेइंग कि हम इसके आंसर्स कैसे देख सकते हैं या क्या. सो आई इट केम इनटू माय माइंड, लेट अस डिस्कस दीज क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं. क्योंकि व्हेन वी डिस्कस दी क्वेश्चंस उसके साथ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स भी कवर हो जाता है. ऑलराइट. सो फर्स्ट सेक्शन ए, यू हैड टू अटेम्प्ट 20 क्वेश्चंस. ऑलराइट. बच्चे, कैन यू गिव मी अ जनरल फीडबैक. आपको पेपर कैसा लगा? हार्ड लगा कि रेलेवेंट टू द सिलेबस था या बहुत इजी था पेपर? कैन यू जस्ट गिव मी अ क्विक फीडबैक. पेपर कैसा लगा आपको? इजी था? देवदत्तन इज सेइंग एवरेज, मीडियम. ऑलराइट. आई जस्ट नीड अ जेन्युइन फीडबैक कि आपको क्या लगा कि पेपर, मतलब जो ये वाला टेस्ट था, इट वाज अकॉर्डिंग टू बोर्ड एक्सपेक्टेशंस. ओके. ऑलराइट. लावण्या इज सेइंग इट इज इजी. Okay, Devadatan is saying some terms are not heard. Some questions were a little tough, but overall easy. Okay. Okay, that is the reason I am बच्चे discussing these questions today. I felt इसमें से बहुत सारे question length, part of the length से भी कुछ question थे. So let's discuss these so that you have a general idea कि इनमें क्या आंसर आना चाहिए था. हाँ जी सिमरन. Good evening, sir. हाँ जी. Sir, there were total 60 questions. We had to attempt 50 and would have got marks from out of 40. बच्चे देखो, जो हमारे पास ऐप है ना, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि आप उसको सिलेक्टिव बनाओ कि आप 50 करोगे तो वो 50 एलिवेट करेगा. तो मुझे तो एक बार 60 क्वेश्चंस के लिए ही की सेट करनी थी. तो आपके वो 10 क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड दिखाएगा. अगर आपने बिल्कुल सही किया होगा 10 क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड. ऑलराइट. उसके बाद आपने अगर 50 क्वेश्चंस किए तो 0.8 में आपका 40 मार्क्स बन गया. तो 40 में से आपके अगर 34 आ गए, 35 आ गए, तो दैट इज आउट ऑफ 40 इफ यू हैव अटेम्प्टेड 50 क्वेश्चंस. पर अगर आपने पूरे 60 किए फिर आपका तो 40 से ऊपर चला गया ना मार्किंग स्कीम. Yes, sir. Yes, sir. मेरे पास ऐप में ऐसी सेलेक्ट पिक करने, मुझे तो एक बार 60 के लिए ही आंसर की सेट करनी. तो जो आपको दिखा रहा होगा आउट ऑफ 48 दिखा रहा होगा. राइट. Yes, sir. Yes. आउट ऑफ So that's 48 why I attempted आपको ये 50 कंसीडर करना कि वो 8 तो अनअटेम्प्टेड है, मतलब 8 वो हैं जो हमने छोड़े हैं 10 Yes. क्वेश्चंस. तो आपका जो स्कोर है, जैसे अगर 35 है आउट ऑफ 48, यानी अगर आप बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया तो 40. इज दैट क्लियर? Yes, sir. So that's why I thought I attempted 50 questions and I was wondering why my 12 questions are wrong. मैं गूगल फॉर्म भी इसको सेट करूं तो बस ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा कि सिलेक्टिव कर पाऊं. Yes, है ना. okay, sir. तो Yes. मुझे तो पूरे 60 के लिए सेट करना है, तो हमें उसे बच्चे, आई थिंक यू आर एबल टू हियर माय वॉइस क्लियरली. चलो, लेट्स स्टार्ट अप विद क्वेश्चन नंबर 1. द फॉलोइंग
reaction is used for preparation of oxygen gas in the laboratory. 2 KClO3 in presence of catalyst and heat. It will give us KCl plus O2. All right. ठीक है बच्चे, are you able to see my screen? Okay, just a moment, just a moment, just a moment. एक मिनट रुकिए. Is the screen visible now? Is the screen visible? बेटा भी स्क्रीन नहीं दिख रही.
ओके बच्चे, कैन यू हेयर माय वॉइस क्लियरली नाउ? बताइए, इज इट क्लियर नाउ? ऑलराइट, चलो ठीक है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, जस्ट लॉस्ट द इंटरनेट फॉर अ व्हाइल। ऑलराइट, चलो, ओके। सो बच्चे, वी स्टार्ट अप विद क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था व्हेन वी वर डूइंग सैंपल क्वेश्चंस। फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन लेबोरेटरी। तो बच्चे, यहाँ पोटेशियम क्लोरेट ब्रेक डाउन हो रहा है बाय प्रेजेंस ऑफ हीट एंड कैटलिस्ट। सो यू नीड टू रिमेंबर इट इज अ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। और बच्चे, जब भी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन होगा तो उसमें क्या अब्सॉर्ब होगी? हीट एब्सॉर्ब होगी या कोई एनर्जी का फॉर्म एब्सॉर्ब होगा? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। इट इज अ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन एंड इट इज एंडोथर्मिक इन नेचर। यहां हीट एब्सॉर्ब होगी। देन क्वेश्चन नंबर 2, compound A on strong heating in boiling tube gives off reddish brown fumes and a yellow residue। तो बच्चे, हमने क्लास 10th केमिस्ट्री में सिर्फ एक ही कंपाउंड पढ़ा है जिसको जब आप हीट करोगे तो उसमें से रेडिश ब्राउन फ्यूम्स निकलती हैं और येलो रेसिड्यू रह जाता है, दैट इज लेड नाइट्रेट, PbNO3 ट्वाइस। इसको आप हीट करोगे, इसमें बनेगा PbO NO2 प्लस O2। तो लेड ऑक्साइड इज येलो, NO2 इज रेड। ऑलराइट, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कैटायन एंड अनायन प्रेजेंट इन कंपाउंड ए। तो बच्चे, कंपाउंड ए इज लेड नाइट्रेट, तो इसमें क्या कैटायंस है? लेड एंड नाइट्रेट। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। करेक्ट ऑप्शन इज डी। ठीक है बच्चे, इज इट क्लियर? बेटा, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स और येलो रेसिड्यू है, तो इसका सही आंसर होगा 2D। ओके, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, one of the constituent baking powder is sodium hydrogen carbonate, the other constituent is? बेकिंग पाउडर में एडिबल एसिड कौन सा होता है? टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड। बच्चे, इन प्लेस ऑफ दिस यू कैन आल्सो यूज सिट्रिक एसिड। इसके साथ आप और क्या यूज कर सकते हो? सिट्रिक एसिड। तो बेकिंग सोडा प्लस सिट्रिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड विल बी नोन एज बेकिंग पाउडर। ऑलराइट, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। देन क्वेश्चन नंबर 4, which of the following statement is correct about an aqueous solution of acid and a base? स्टेटमेंट है एसिड का बच्चे क्या होगा? लोअर पीएच, सॉरी हायर दी पीएच। ओके, व्हाट यू हैव टू पिक? लोअर दी पीएच, वीकर दी बेस। तो बच्चे, स्टेटमेंट 4 तो बिल्कुल सही है। हायर दी पीएच, वीकर दी एसिड। तो स्टेटमेंट 2 and 4 आर करेक्ट। तो बच्चे, हमारा ऑप्शन हो गया डी। आवर ऑप्शन विल बी डी। ऑलराइट, चलो, 4th D। लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following statements is or are correct? बच्चे, this activity is from NCERT book acid bases salt। okay, acid bases salt का ये activity है where you have to test whether ions are formed or not। तो बच्चे, इसमें क्या दिया हुआ है? इसके अंदर है dilute NaOH solution। तो इसमें पूछा है कौन से स्टेटमेंट सही हैं? bulb will not glow because electrolyte is not acidic। बच्चे, this statement is wrong। एसिडिक हो चाहे बेसिक सब्सटेंस हो, आयंस बनेंगे तो उसमें बल्ब ग्लो करेगा। बल्ब विल ग्लो बिकॉज NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड फर्निशेस आयन। तो बच्चे, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज सर्किट इज इनकम्प्लीट। बच्चे, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, सर्किट यहाँ कंप्लीट है, तो क्वेश्चन 3 गलत है। तो बचा क्या? ऑप्शन 4।
bulb will not glow because it will depend upon type of electrolyte addition. तो बच्चे फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग. हमें डाइल्यूट NaOH दिया है तो बच्चे बल्ब तो ग्लो करेगा. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी. करेक्ट ऑप्शन इज सी. इज दिस क्लियर? ऑल राइट. क्वेश्चन 6. Identify the correct representation of reaction occurring during chlor-alkali process. बच्चे chlor-alkali process में जो रिएक्शन होता है उसकी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन देनी है. NaCl aqueous, हम ब्राइन सोल्यूशन लेते हैं तो NaCl aqueous. ओके. H2O लिक्विड फॉर्म में, NaOH सोल्यूशन में बनेगा aqueous, Cl2 गैस, H2 गैस. तो बच्चे करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन. ऑल राइट. उसके बाद है बच्चे क्वेश्चन नंबर 6. रिएक्शन बिटवीन X and Y compound Z. Reaction between X and Y. Reaction between X and Y forms compound Z. X loses electron. तो बच्चे किस एलिमेंट की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की? मेटल. एंड वाई गेन इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होगा? नॉन मेटल. नॉन मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की होती है, मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है. तो बच्चे इसमें बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट शोन बाय जेड. बच्चे जेड इज आयनिक कंपाउंड. तो आपको वो प्रॉपर्टी देखनी है जो आयनिक कंपाउंड की नहीं है. ऑलराइट. It has high melting point. This statement is correct. Insoluble in water. This statement is wrong. It conducts electricity in molten state. This statement is true. It occurs as solid. This statement is true. तो बच्चे you have to pick which is not shown. तो बच्चे our correct option will be B option. जो गलत प्रॉपर्टी है उसी ऑप्शन को पिक करना है. तो सही आंसर क्या है? 7B. All right. Next question. Question number 8. To show experimentally that zinc is more reactive in copper, the correct procedure is. बच्चे अगर आपको ये शो करना है जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन इज ए. प्रिपेयर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड डिप जिंक स्ट्रिप इन इट. Question number 9. Which of the following statements is or are correct for metals? बच्चे मेटल्स के लिए कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? पहला है they react with oxygen to form metal oxides. This statement is correct. All metallic oxides are basic in nature. बच्चे क्या सारे मेटालिक ऑक्साइड बेसिक होते हैं? Some might be amphoteric as well. ओके चलो देखते हैं. metals are reducing agents. why metals are reducing agents? Because they lose electrons. और जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो दूसरा जो एलिमेंट है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो उसको रिड्यूस करता है. तो metals are reducing agents. metals react with oxygen to form oxides. metals form anions. बच्चे फोर्थ स्टेटमेंट गलत है. तो जिसमें फोर्थ है वो गलत हो गया. तो ये गलत हो गया. ओके 1 and 3. ऑल राइट. तो 1 and 3 का कोई ऑप्शन नहीं है. तो बच्चे आपके पास बचा 1, 2 and 3. तो बच्चे ऑल मेटल्स आर बेसिक. इसमें ऐसे बोला गया है कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. चलो ठीक है करेक्ट. तो सी ऑप्शन. आप क्या कहते हैं ऑप्शन? बच्चे हाउ फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट? लावण्य फोर्थ स्टेटमेंट कैसे करेक्ट है? मेटल फॉर्म कटायंस. मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है तो वो अनायंस नहीं फॉर्म करेंगे, वो कटायंस फॉर्म करेंगे. इज दिस क्लियर लावण्य? ऑलराइट. तो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चे 1, 2 and 3. आपको कई बार एलिमिनेट करके भी आंसर निकालना पड़ेगा. जैसे आपको सेकंड में डाउट था पर आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जहां सिर्फ 1 और 3 हो. तो वी हैव टू पिक 1, 2 and 3 क्योंकि फोर्थ ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है. ऑलराइट ओके. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10.
एल्यूमिनियम इज यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। एल्यूमिनियम का लिए यूज होता है कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने के लिए। Which of the following properties of aluminium are responsible for same? बच्चे they have good thermal conductivity. Is this statement right? Yes. Cooking utensil, they are having high melting point. So this statement is right. हमें बच्चे कुकिंग यूटेंसिल के हिसाब से सोचना है। तो आंसर 1 and 4 ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑल राइट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी फूड्स। ये तो बहुत ही आसान है, बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम क्लास 6th 7th, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंजाई इज। बच्चे फंजाई में कौन सा मोड है न्यूट्रिशन? सैप्रोट्रोफिक। इट इज अ डीकंपोजर। वेरी गुड, डीकंपोजर है तो सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑलराइट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन सेल्स ऑफ अ लीफ। बच्चे व्हाट इज किचन ऑफ द सेल? क्लोरोप्लास्ट। बिल्कुल सही, क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, which of the following events in mouth cavity will be affected if salivary amylase is lacking in the saliva? अगर बच्चे सलाइवा नहीं होगा तो क्या होगा? सलाइवरी अमाइलेज नहीं होगा सलाइवा में तो बच्चे सलाइवरी अमाइलेज हेल्प्स टू डाइजेस्ट स्टार्च। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। बच्चे व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सलाइवरी अमाइलेज? सलाइवरी अमाइलेज का दूसरा नाम क्या है? कोई बता सकता है? the other name salivary amylase? हाँ जी देवादत्त। देवादत्तन। ओके, टाइलिन। व्हाट इज द करेक्ट नेम? सलाइवरी अमाइलेज का दूसरा नाम टाइलिन। ऑल राइट, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, the contraction and expansion movement of the walls of food pipe is called peristaltic movement. Very good, peristalsis. Translocation तो सबको पता होगा, translocation is movement of food in the phloem। बच्चे translocation क्या होता है? movement of food in phloem। transpiration हमें पता है, transpiration is loss of water vapor। digestion is breakdown of food into smaller or simpler units। So peristalsis is rhythmic contraction and expansion of walls of food pipe. All right. तो उसके बाद बच्चे क्वेश्चन नंबर 16, what are the products obtained by anaerobic respiration in animals? Option A, very good, anaerobic respiration in animals। मसल्स में क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ऑप्शन ए, 16th A, वेरी गुड। Question number 17, a concave mirror produces 3 times magnified enlarged real image of an object placed at 10 centimeter from it. Where is the image formed? Okay, yeah, where is the image located? Just a moment, let us find a simpler way of doing it. 1 by F is equal to 1 by V minus 1 by U. All right, so F ओके। तो बच्चे इसमें हम क्या यूज करेंगे? इट इज मैग्निफाइड 3 times, रियल इमेज है, सो मैग्निफिकेशन इज -3। ऑलराइट, मैग्निफिकेशन दी हुई है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, U is -3। What would be V? Magnification is equal to -V over U. Can you find V? -V is equal to -3 into -3 9, so V is equal to -9 सेंटीमीटर। क्या गलत कर दिया मैंने? सॉरी, 10 है, सॉरी। U is -10, so -3 into V, -V किसके इक्वल हो जाएगा?
-10 into -3 is equal to 30 और v is equal to -30 सेंटीमीटर. सी ऑप्शन. इज इट क्लियर? सबको समझ आ गया? मैग्निफिकेशन दी हुई है -3, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -10 है, u फाइंड करना है, सॉरी v फाइंड करना है. तो v इज -30. इट इज रियल मैग्निफाइड एनलार्ज्ड रियल इमेज. तो इमेज डिस्टेंस शुड बी नेगेटिव. इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? ऑलराइट, चलो आगे चलें. क्वेश्चन नंबर 18. इसका ऑप्शन बताइए मुझे आप. अब आप आंसर बताइए. क्वेश्चन अरहाम. ओके, आई एम जस्ट गोइंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 17 वंस अगेन. बच्चे, इट इज मैग्निफाइड 3 टाइम्स. रियल इमेज देखो क्या है, 3 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज. ऑलराइट, तो मैग्निफिकेशन रियल इमेज की क्या होगी? माइनस में होती है. इन्वर्टेड इमेज है. अगर अपराइट इमेज होगी तो मैग्निफिकेशन +3 होगी. चलो, तो क्वेश्चन नंबर 18. इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर. बचे, कहानी खत्म. कॉनकेव मिरर में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज एक ही केस में बनती है जब ऑब्जेक्ट किधर हो, बिटवीन पोल एंड फोकस. तो बचे, इसका आंसर होगा डी, between pole of mirror and its principal focus. Very good. Chalo, question number 19. Where an object should be placed in front of convex lens with real image of size of the object. बच्चे, convex mirror में same size की image नहीं है, तो वो तो 2f पे ही पॉसिबल है. अगर आप ऑब्जेक्ट 2f पे रखोगे तो इमेज भी 2f पे बनेगी. इसका आंसर क्या होगा? फोकल लेंथ का ट्वाइस, डी ऑप्शन. तो आपको 2f पे रखोगे. इफ यू कीप ऑब्जेक्ट एट 2f, अगर आप बच्चे ऑब्जेक्ट को 2f पे रखोगे, ऑलराइट, तो आपको इमेज कहां मिलेगी? 2f पे. इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 19 इज क्लियर एवरीबॉडी? 19th का बी है. इज इट क्लियर? ऑलराइट, 2f पे ही ऑब्जेक्ट रखेंगे, 2f पे ही इमेज मिलेगी, सेम साइज. ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 20. ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ is placed at distance of 20 centimeter in front of convex mirror. Radius of curvature is 30. All right. तो बच्चे, यहां आपसे पूछा गया है, ऑब्जेक्ट दिया गया है -20, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है, कॉन्वेक्स मिरर है. तो बच्चे, f इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे? कॉन्वेक्स मिरर है. व्हाट वुड बी आवर फोकल लेंथ? कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा? पॉजिटिव. वेरी गुड. You have to find v. So 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u. So 1 by v is equal to 1 by f minus 1 by u. Put the values, get the answer. Answer बताइए. v would be equal to 15 और 20 का एलसीएम 60. All right. f की वैल्यू क्या आएगी? कॉन्वेक्स मिरर है 15 और माइनस प्लस हो जाएगा. u की वैल्यू क्या आएगी? 3, सॉरी 4 प्लस 3, तो 60/7. व्हाट इज आवर आंसर? 7 8s are 56, 4 7 5 are 35. तो बच्चे, आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए. ऑप्शन ए, 8.57 सेंटीमीटर. प्लस में आंसर आएगा 8.57. बच्चे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालने की जरूरत ही नहीं है, हमें पोजीशन करनी है ना. वो तो सिर्फ एक डिस्ट्रैक्टर है आपको कंफ्यूज करने के लिए. आप क्वेश्चन के हिसाब से देखियो आपको क्या चाहिए. डिस्ट्रैक्टर भी तो होंगे ना आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, सीधे सीधे थोड़े आएंगे. All right, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. The angle between incident ray and reflected ray is 60 degree. Again very easy question, बहुत ही easy question है.
इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे में 60 डिग्री का एंगल है, तो व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? इसका हाफ करो, 30 डिग्री। एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड। 21 30 डिग्री। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 22। ये कॉन्सेप्ट भी हमने पेपर से पहले एक दिन पहले किया था। With respect to air, refractive index of ice is 1.31 and that of rock salt is 1.54. Find refractive index of rock salt with respect to ice. तो बच्चे यहाँ absolute refractive index की वैल्यू दी है। So refractive index of rock salt with respect to ice, it is equal to absolute refractive index of rock salt over ice. तो बचे रॉक सॉल्ट है 1.54 1.31, सो 1.54 1.31 ऑप्शन बी आएगा, बी ऑप्शन। ऑल राइट, सबको समझ आ गया? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जिसकी हमें निकालना है, अगर वैल्यूज वही है तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसकी ऊपर आएगी, स्पीड हो तो स्पीड नीचे आ जाती। ऑल राइट, all right, चलो आगे। For same angle of incidence in media P, Q and R, angle of refraction are 45 degree, 35 degree and 15। बचे तीन अलग अलग मीडियम है, P, Q and R। P, Q and R सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस है, पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग अलग है, 45, 35, 15। किसमें वेलोसिटी जो लाइट की है सबसे कम है? ऑब्वियसली बच्चे जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे कम होगा, ये रहा 15 डिग्री। और 15 डिग्री किसमें है? आर में। सबसे कम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर में, तो सही आंसर होगा सी। ओके, आप में से काफी सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, दैट इज वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंस एक्स वाई इज 5d if focal length of lens x is 15 centimeter, focal length of y is, all right। चलो इसके लिए मुझे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलना पड़ेगा। बच्चे हम पावर कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट पावर इज इक्वल टू P1 plus P2, so that means 1 by F equivalent should be equal to 1 by F1 plus 1 by F2, all right। तो पावर कितनी दी है मुझे? 5d और दूसरे की है 15, ऑल राइट। तो पावर इज जस्ट मिनट, पावर कितनी है मेरे पास? 5d 15 सेंटीमीटर, ऑल राइट। फोकल लेंथ ऑफ लेंस, तो बच्चे यहाँ 5d है, तो इसको अगर मैं करूं तो इट विल बिकम 100/5, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करना है। और दूसरे की दी हुई है 15 सेंटीमीटर, ओके। तो इट वुड बी 100/15 प्लस 1/f2, क्योंकि पॉजिटिव में ही वैल्यू दी है बच्चे, इसे पॉजिटिव में ही रखेंगे। सो 1/f2 इट इज इक्वल टू 15 और इसका एलसीएम हो गया 15, 300 माइनस 100, तो f2 इज इक्वल टू -200/15। अच्छा, व्हाट इज द आंसर? कितना आंसर आएगा? f2 विड बी इक्वल टू 15 6 are 90। Just a moment, let me check। ओके, कितना आंसर आ रहा है? क्या गलती कर दी मैंने? 15 10 150। कितना आंसर आएगा बताइए? 300। अनीशा कह रही है मेरा भी आंसर नहीं आ रहा था। ऑलराइट, सिमरन इज सेइंग 24b। ऑलराइट, सिमरन आपने कैसे निकाला है इसका आंसर, बताइए? सिमरन? यस सर। कैसे किया? Sir, I took the combination of the power of the lenses as 5 diopters. Okay. And sir, the power of the lens with x as the focal length, sir, it was 1/5
15 into 100, so that came out to be 20/3. ओके, तो मतलब आपने इसका निकाल लिया 20/3d x का, और जो टोटल क्यूमुलेटिव है वो क्या है 5d. So sir, ओके 5d is equal to 20/3 plus power of length with focal length y. ओके, तो So y sir, इज इक्वल 5d टू, yes sir, 5d minus 20/3d. ओके, तो 15, ऑल राइट, 15 minus 15 माइनस 3. 20 15 by, minus 20/3 minus 5/3. ओके, सो इट कम्स आउट टू बी -5/3d. तो अब आपने इसको फोकल लेंथ में कन्वर्ट किया, तो इट कम्स आउट टू बी 3 into 100 over 5 minus to 20. ओके, -60 सेंटीमीटर. ऑल राइट, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही. 1/f, इसमें क्या गड़बड़ हो रही है हमारी, अगर हम इसको 5d लेते हैं तो 100. ऑल राइट, तो इसमें हमें इंडिविजुअल पावर से ही निकालना है, पर इसमें 100 minus 15. All right, so 15, 5, 3, 300, 200. So that comes out to be 200/15. All right, ठीक है. All right, तो बच्चे ये क्वेश्चन याद रखिएगा, जब भी आपका पावर का आएगा तो पहले आप क्या करिए, इंडिविजुअल जो लेंस की पावर आ रही है वो निकालिए, उसके बाद उसे सॉल्व करिए. तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, -60 सेंटीमीटर. चलो, ऑल राइट, इज दिस क्लियर? क्वेश्चन नंबर 24 सबको समझ आ गया? अगर हम उसको उस तरीके से कर रहे हैं 1/f करके तो आंसर गलत आ रहा है. ऑल राइट, चलो, ओके, क्वेश्चन नंबर 25. सॉलिड CaO reacts from कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर रहा है विद लिबरेशन ऑफ हीट. तो बच्चे इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और इसमें क्योंकि बेस बनेगी तो pH of resulting solution will be more than 7. तो 2 and 3 is the correct option, B. Correct. Slaking of lime. Calcium oxide reacts with water to form CaOH twice plus heat. और इसमें जो resultant solution बनेगा वो lime water है, base. So pH will be more than 7. आगे चलें. Which of the following reaction is a feasible reaction? A ही दिख रहा है मुझे तो feasible, क्योंकि बच्चे जिंक जो है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, बाकी सारे कम रिएक्टिव हैं. ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता. इट इज वेरी इजी. इट इज बेस्ड ऑन मेटल रिएक्टिविटी, सिंगल डिस्प्लेसमेंट. बहुत ही इजी सवाल, आसान सवाल. आगे क्वेश्चन नंबर 27. A student takes 6 ml of distilled water in each of the 4 test tubes, 1, 2 and 3, 4. Then dissolves equal amount of 4 different salts. Name NaCl, potassium chloride, calcium chloride and magnesium chloride. He then adds 10 drops of soap solution to each test tube and shakes its contents. A test tube in which he would observe a good amount of lather. Bache, this is based on hardness of water, hard water. जिसमें भी कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट हैं उसके अंदर झाग नहीं बनेगा. तो बच्चे यू विल गेट फोम ओनली इन सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड. तो आंसर इज ए. किसके अंदर सही तरीके से झाग बनेगा? ओनली इन सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, 27A. Is this clear? हार्ड वाटर क्या होता है बच्चे? Which contains calcium and magnesium salts. और कौन से सॉल्ट? क्लोराइड, सल्फेट, ओके, और बाइकार्बोनेट. ये हार्ड वाटर के अंदर होते हैं इनके सॉल्ट्स. जिनमें ये होते हैं उनमें नो फोम, झाग नहीं बनता. ये एसिड बेसिस सॉल्ट में भी था जहां हमने वॉशिंग सोडा यूज किया था, वॉशिंग सोडा टू ट्रीट हार्ड वाटर. इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? सबको ये क्वेश्चन समझ आ गया? 27. चलो आगे चलें.
When acid reacts with metal, then X gas is liberated. ये देखो बच्चे कितना इजी क्वेश्चन है. एसिड विद मेटल, कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन. वेरी इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है. हाइड्रोजन गैस. ऑल राइट. Question number 29. What happens when piece of sodium is dropped in water? Sodium in water. It catches fire and forms oxide. It absorbs heat and forms oxide. It catches fire and forms hydroxide. So correct option is C. Correct option is C. क्या लगता है आपको? A होना चाहिए कि C होना चाहिए? मुझे तो C लगता है. Let's say Na plus O2, Na2O plus Na2O plus water. क्या बनना चाहिए? मेरे हिसाब से तो NaOH बन जाएगा. ऑक्साइड बनना चाहिए. ऑप्शन सी और ऑप्शन ए. बच्चे एक बार इसको चेक करिए. मेटल नॉन मेटल में ये है. अगर आप सोडियम को पानी में डालोगे तो क्या बनेगा? ए ऑप्शन होना चाहिए. ऑल राइट, मुझे तो सी ऑप्शन लग रहा है, क्योंकि आपने सोडियम को पानी में डाल दिया तो वो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ही बनाएगा. सोडियम हाइड्रोक्साइड ही बनाएगा. When sodium is dropped in water, तो Na2O और उसके बाद वो पानी के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बना देगा. तो बच्चे आई थिंक इट शुड बी ऑप्शन सी. ऑप्शन सी होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली तो वो हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, वो Na2O के फॉर्म में नहीं मिलेगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. फिर भी एक बार चेक कर लूंगा मैं इसको. लेट्स चेक. विच प्रोडक्ट is formed in chemical reaction between magnesium and nitric acid. बच्चे ये exception है. Nitric acid is a strong oxidizing agent. It will not form hydrogen gas with metals. पर अगर आप बहुत dilute nitric acid लेते हो तो ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? Thank you देवदत्तन. NaOH plus hydrogen. I think this is given in the NCERT also. Question number 29. तो बच्चे इसका C ऑप्शन पिक करेंगे हम. All right. Question number 30. Magnesium plus nitric acid. It will form magnesium nitrate and hydrogen gas. So correct option is option C. ये बचे exception की भी exception है. Metals react with acids to form salt plus hydrogen gas. पर बचे अगर आप nitric acid लेते हो तो वो strong oxidizing agent है. वो हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट कर देती है. पर अगर बचे हम बहुत dilute nitric acid ले तो मैग्नीशियम और मैंगनीज हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं. तो ये उसी के बारे में पूछ रहा है. क्वेश्चन नंबर 30 का सी ऑप्शन है. इज इट क्लियर? ऑलराइट. उसके बाद बच्चे क्वेश्चन नंबर 31. एलिमेंट एक्स इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ. दिस इज वेरी रिएक्टिव टू एयर एंड कैन नॉट बी केप्ट ओपन इन एयर. Identify the element from the following. Very soft. तो बच्चे इसका आंसर क्या होगा? सोडियम. आप इसमें पोटेशियम होता तो पोटेशियम पिक कर लेते. बच्चे व्हाट अबाउट फॉस्फरस? फॉस्फरस इज ऑल्सो वेरी रिएक्टिव, बट दिस इज अ नॉन मेटल. ओके, चलो उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32. Name substances which build up in muscles during vigorous physical exercise and may cause cramps. Very easy. Option B. Lactic acid plus energy. फिर बचे क्वेश्चन नंबर 33. Which plant tissue transports water and minerals from roots to leaf? ये तो क्लास 9th का क्वेश्चन आ गया. Xylem. बचे फ्लोएम किस चीज में हेल्प करता है? ट्रांसलोकेशन. और पेरेनकाइमा और कोलनकाइमा का तो कोई मतलब ही नहीं है इधर. इट इज जस्ट अ डिस्ट्रैक्टर. फिर है क्वेश्चन नंबर 34.
blood vessel which pumps blood from heart to entire body, heart to entire body, artery, aorta आएगा यहाँ, artery, option A. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट सीक्वेंस, वेरी इजी, डायग्राम के साथ दिया हुआ है. Which is the correct sequence of body parts in human alimentary canal? Mouth, stomach, small intestine, large intestine. इस गलत. Mouth, esophagus, stomach, small. B option. B option सही है. Mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine. Diagram भी साथ में दिया हुआ है. चलो. Name the tube which connects kidneys to urinary bladder. Correct answer is ureters. Very easy. Ureter. All right. Question number 37. Two thin lenses of power plus 3.5D and minus 2.5D are placed in contact. Power of lens combination is P is equal to 3.5 minus 2.5. तो बच्चे कितना आएगा आंसर? 1.5D, B ऑप्शन. आपको बच्चे क्या करना होता है? उनको सिंपली टोटल करना होता है. तो इक्विवेलेंट पावर कितनी होगी? इक्विवेलेंट पावर इज P1 प्लस P2. सो P1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 3.5 माइनस 2.5 दैट्स इक्वल टू प्लस 1.5D. ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर आएगा. हाँ जी देवदत्तन. 1D आएगा ना सर? सॉरी, नॉट 1.5D, सॉरी, 1D. करेक्ट, 1D. 3.5 minus 2.5, 1D. All right. Next question. Light travels from rarer to denser medium. It will have. बच्चे rarer से denser medium में जा रहे हो, स्पीड बढ़ेगी कि कम होगी? स्पीड बढ़ेगी. वेलोसिटी विल इंक्रीज. साथ में बच्चे और क्या होगा? अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो वेवलेंथ भी बढ़ती है. वेवलेंथ भी बढ़ती है, पर यहां बोल दिया डिक्रीज वेवलेंथ. तो बच्चे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा. सॉरी, रेयर टू डेंसर मीडियम, उल्टा बोल दिया मैंने. रेयर टू डेंसर मीडियम, वेलोसिटी विल डिक्रीज, डिक्रीज वेलोसिटी. और अगर वेलोसिटी कम होगी तो वेवलेंथ भी कम होगी. तो बच्चे इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, बोथ बी एंड सी. अब बच्चे इसको समझने के लिए हमें वेव इक्वेशन देखनी पड़ेगी. वेव इक्वेशन कैसे देते हैं? वेव इक्वेशन इज v इज इक्वल टू लैम्डा न्यू. v इज इक्वल टू लैम्डा न्यू. v क्या होती है बच्चे? स्पीड. लैम्डा इज वेवलेंथ. न्यू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी. अब बच्चे फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखना होता है, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती, फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट. तो अगर स्पीड कम होगी तो वेवलेंथ भी कम होगी, अगर स्पीड बढ़ेगी तो वेवलेंथ भी बढ़ेगी. इज इट क्लियर? वेव इक्वेशन से देखना है. तो अगर रेयर टू डेंसर मीडियम में जाओगे तो स्पीड कम होगी, साथ में वेवलेंथ भी कम होगी. और अगर वेवलेंथ भी कम हो रही है, स्पीड भी कम हो रही है, तो बच्चे हम कौन सा ऑप्शन पिक करेंगे? ऑप्शन डी. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यहां वेव इक्वेशन यूज हो रही है. वेव इक्वेशन v is equal to lambda nu. All right. Question number 39. For real object, which of the following can produce real image? किसमें रियल इमेज बन सकती है? प्लेन मिरर में तो वर्चुअल होती है, कॉनकेव लेंस में वर्चुअल होती है, कॉन्वेक्स मिरर में भी वर्चुअल होती है. तो सही आंसर हो गया कॉनकेव मिरर, डी ऑप्शन. कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म वर्चुअल रियल इमेज. नेक्स्ट, फील्ड ऑफ व्यू इज मैक्सिमम फॉर कॉन्वेक्स मिरर. बच्चे कॉन्वेक्स मिरर जो होता है बाहर की साइड डाइवर्ज करता है ऐसे, तो इसके ऊपर ज्यादा लाइट स्ट्राइक कर सकती है एरिया में, तो इट हैज अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू. ओके, फिर है बच्चे क्वेश्चन नंबर 41. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर आर 2/3 and 3/4. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर विल बी. तो ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर रखो 2/3 और वाटर की नीचे, तो बच्चे ये हो जाएगा 4/3.
तो 8/9 करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन. ऑल राइट, करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन 8/9. आपको बच्चे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ कंपेयर करना है ना, तो जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालनी है उसकी वैल्यू ऊपर आएगी, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपैरिजन में है उसकी नीचे. स्पीड में नीचे आते हैं और स्पीड ऊपर. ये फॉर्मूला बहुत कॉमन है, इसको यूज करना आना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 42. रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट टू ब्लू लाइट इन एयर. बच्चे रेड लाइट और ब्लू लाइट दोनों सेम स्पीड के साथ ट्रेवल करते हैं एयर में, तो इट वुड बी इक्वल टू यूनिटी. इट विल बी इक्वल टू यूनिटी. दोनों की स्पीड एक जैसी है तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एयर में सेम होगा. पर बच्चे अगर ये दूसरे मीडियम में जाएगा तो रेड की स्पीड मैक्सिमम होती है, ब्लू की स्पीड कम हो जाती है, तो उस हिसाब से उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा. इज इट क्लियर? समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 42B. refractive index of red light to blue light in air is equal to unity, same speed in air or vacuum. आगे क्वेश्चन नंबर 43. Object is immersed in a fluid. In order that object becomes invisible, it should it should have refractive index exactly matching with that of surrounding fluid. It is a very interesting activity. अगर ऑब्जेक्ट की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग फ्लूइड के साथ बिल्कुल मैच होती है तो बच्चे वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, आपको दिखेगा ही नहीं. इज इट क्लियर? इनविजिबल हो जाएगा वो. ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 44. अ लेंस ऑफ फोकल पावर 0.5D. बच्चे प्लस में है पावर, यहाँ पावर 0.5D, तो ऑब्वियसली ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो बच्चे इसका आंसर होगा सी, क्योंकि पावर इज इक्वल टू 1/f. ओ सॉरी, मार्कर से ही लिख लिया मैंने. पावर इज इक्वल टू 1/f, सो f इज इक्वल टू 1/p 1/2.5. ओ गलत पिक कर लिया मैंने, सॉरी. ओके 0.5 है, सॉरी. So it will be 10. F is equal to 2 meter. So C option. All right. Okay. Question number 23. Simran, why not B? बच्चे अगर it will absorb all the light, it will appear dark. Black दिखेगा, dark. फिर तो दिख ही जाएगा ना. तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी. इज इट क्लियर सिमरन? ओके, क्वेश्चन नंबर 45 to 48. assertion reason. Phenolphthalein gives pink color in basic solution. Is it correct? assertion बच्चे बिल्कुल सही है. This is correct statement. Phenolphthalein is natural indicator. बच्चे this statement is wrong. तो assertion is true, reason is false. इसका correct option है C. Phenolphthalein is synthetic indicator, not natural. It is synthetic. उसके बाद है बच्चे क्वेश्चन नंबर 46. When common salt is kept in open, it absorbs moisture from the air. बच्चे this is absolutely true. बिल्कुल सही statement है. Common salt contains magnesium chloride. This statement is also true. तो इसका आंसर है A. A is correct. A option. क्योंकि reason is correct explanation of assertion. 46A. उसके अंदर मैग्नीशियम क्लोराइड होता है जो मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करता है. फिर है क्वेश्चन नंबर 47. On moving from optically denser to rarer medium, a light ray bends away from the normal. This statement is correct. Speed बढ़ेगी, light दूर जाएगी. Speed of light is more in denser and less in rarer. This is wrong. Assertion is true, reason is false.
So correct option is C. फिर है बचे क्वेश्चन नंबर 48. The inner lining of small intestine has numerous finger-like projections called villi. This statement is villi increases the surface area for absorption. This is also true and ये इसका correct explanation है. A. Is it clear? समझ आ गया? All right. Let's go to case studies. Let's finish this paper. 5 मिनट लगेंगे, हम पूरा पेपर आज डिस्कस कर लेंगे. All right. Solution of slackline used. तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है. It reacts slowly with CO2 to form thin layer of calcium carbonate. All right. चलो, which of the following is chemical formula of slackline? ये तो बहुत easy है. slackline का formula बताइए. 49B, calcium hydroxide. Very good. Which of the following is example of combination reaction? Burning of coal, formation of water from hydrogen and oxygen, formation of slackline from quicklime. All the above. All the above. All are combination. बच्चे बर्निंग ऑफ कोल का क्या है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2. Okay. Question number 51. Which of the following gas turns lime water milky? Very easy. Carbon dioxide. CO2. बहुत easy question. LI process में भी है. 52. Shiny finish of walls after whitewash is due to calcium carbonate. बिल्कुल सही. चलो नेक्स्ट, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन. ये तो सीधा सीधा ही कर देंगे, इसको तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सीधा ही कर सकते हैं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स फूड मटेरियल इज ब्रोकन आउटसाइड द बॉडी? बच्चे दिस इज टॉकिंग अबाउट डीकंपोजर्स. तो इसमें पिक करिए डीकंपोजर कौन सा है. ईस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड. हो गया, वेरी इजी. 53B. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासाइट? पैरासाइट कौन है इसमें? अब अच्छा ध्यान से सोचो. ईस्ट तो नहीं है, अमीबा भी नहीं है, अर्थवॉर्म भी नहीं है, तो सही आंसर क्या है? टीनिया. टीनिया सोलियम. इट इज अ टेप फॉर्म. अगर आता भी नहीं था तो छोड़ भी सकते थे, पर या तो एलिमिनेट करके आंसर निकाल लो. टीनिया इज टाइप ऑफ टेप फॉर्म. करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ सैप्रोट्रॉफ? वेरी इजी. डीकंपोजर, मशरूम. बहुत ही इजी सवाल. आगे पावर ऑफ द लेंस पे ही क्वेश्चन आए हैं ज्यादातर इसमें. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कन्वर्जिंग लेंस? कन्वर्जिंग लेंस. कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस. ऑल राइट. पावर ऑफ डाइवर्जिंग लेंस इज 2D. फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 2D. सो 100/2. 100/2 is 50 centimeter. So correct option is C. 500 millimeter plus. 500 millimeter plus. क्योंकि बच्चे 2D है, पावर प्लस में है, तो F is equal to 1/2.5 मीटर. तो मिलीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 500 मिलीमीटर आंसर आ जाना चाहिए. 500 मिलीमीटर की गलत आया है. 1/2.5. 0.5 into. Okay, sorry, not C. करेक्ट ऑप्शन शुड बी बी, क्योंकि 1/2 है, 0.5 हो जाएगा, तो 500 मिलीमीटर नहीं हो सकता, -50 सेंटीमीटर होगा. ऑल राइट. चलो लास्ट, सेकेंड लास्ट. द फोकल लेंथ ऑफ लेंसेज +40. पावर ऑफ लेंसेज बताइए क्या होगी? पावर ऑफ लेंस बी 2.5. ओके, 100/40 2.5. एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही. SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंसेज डायोप्टर. बहुत ही आसान, बहुत बढ़िया. ऑल राइट. सो आई होप बच्चे आप लोग सारे पाए होंगे अभी इसमें. मैं रिजल्ट मैंने कल देखा था तो उसमें 3-4 बच्चों ने ही अटेम्प्ट किया था तब तक. सो आई होप मैक्सिमम बच्चों ने अब अटेम्प्ट कर लिया होगा इसको. ओके
चलो ऑल राइट बच्चे, इज इट क्लियर? सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ऑल राइट, चलो बच्चे, दिस कमिंग संडे आई विल बी अगेन शेयरिंग वन मोर बोर्ड पैटर्न टेस्ट विद यू। एक और बोर्ड पैटर्न का टेस्ट मैं इस संडे को आपके करूंगा, सो प्लीज बी मेंटली प्रिपेयर्ड। ओके, सो इन कमिंग 2 or 3 संडेज मैं आपके एक एक करके टेस्ट ले लूंगा, सो दैट बाय अक्टूबर एंड वी हैव डन एटलीस्ट 3 full-fledged board pattern tests. Is that clear, everybody? All right, chalo, okay bache, I'll be ending the session here. See you all in the next class.